जीव कहने लगे, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने उग्रसेन का राज तिलक करा दिया है और उसके बाद नंदू बाबा को ग्वालों को ब्रज की ओर भेज दिया है। और जब भेजा है तो एक बात कही नंदू बाबा से, बाबा तुमने मुझे बहुत प्यार दिया है, और ये अवनीश भैया गगोरिया के रहने वाले ये हमारे गले में नोटों का हार डाल करके हमारा सम्मान करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कन्हैया ने धर्म की ओर बढ़ाता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे और ठाकुर जी की दया दृष्टि बनी रहे। भैया नंदू बाबा से कहा है कि बाबा आप ब्रज में चले जाओ और ब्रज में जाकर के मेरी बूढ़ी मैया को आप समझा देना, क्योंकि बूढ़ी मैया मेरे बगैर बहुत परेशान हो गई। श्याम सुंदर अपनी माँ की मजबूरी समझते हैं और कहने लगे, बाबा तुमने मुझे इतना प्यार दिया था, इतना लाड दिया था, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और मेरी बूढ़ी मैया किस तरह से भटकती होगी, किस तरह से वो पीड़ा को सहन करती होगी, क्योंकि भक्तों एक माँ की ममता वो होती है ये जो हर कोई नहीं जानता है, हर कोई नहीं समझता है। जिस नैना करी गुरु की सेवा वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, माँ की ममता क्या होती है वो बाँझ लुगाई क्या जाने। जिसकी पग फटी विवाही न हो वो पीर पराई क्या जाने, जिन पालक में थी खाई हो वो दूध मलाई क्या जाने। भगवान कन्हैया और जिस समय कहने लगे, हे बाबा तुम चले जाओ, मेरी बूढ़ी मैया को जा करके धीर बंधा देना, मैं तुम्हारे एहसान को कभी भूल नहीं पाऊंगा। और बाबा नंद को वहां से भेज दिया है भगवान कन्हैया ने। लेकिन भैया मेरी तो समझ में नहीं आता है कि बारे बार प्रभु, बारे बार कन्हैया तेरी लीला ही कुछ अलग है। बताया है कि रहस्य नटखट को और पानो कठिन है रहस्य नटखट को।
नंद बाबा कहने लगे हैं लाला मैंने तेरी लीला को समझ नहीं पाया और नंद बाबा को ब्रज की ओर भेज दियो है। लगे हैं श्याम सुंदर ने ब्रज में रह करके काले अवनी को वशम किया है, मुचकुंद को दर्शन दिए हैं, जरासंध की सेना को काटा है, बहुत सारी लीलाएं की हैं। द्वारिका बसाई है समुद्र के बीचों में। एक दिन भगवान कन्हैया ने विचार कियो है और विचार करने के बाद भगवान कन्हैया और बलराम मथुरा से गुरु शांतिपन के पास शिक्षा ग्रहण करने को चले थे। और ये प्रियंका रामपुरा की रहने वाली है बहन जी, हमारे गले में हार डाल करके हमारा सम्मान करती हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं मुरलीधर कन्हैया ने आगे बढ़ाता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, परमात्मा ऐसी बुद्धि देता रहे कि आगे अपनी मंजिल को लिए पार करती रहे। एक व्यक्ति और राम राम कह के पुकार रहा है। श्याम सुंदर ने बलराम से कहा भैया ये राम राम की आवाज कहाँ से आ रही है? तो जवाब दियो है तुम ऐसी बातों पर गौर क्यों करते हो, अरे होगा कोई। तो जवाब दिया नहीं भैया कोई नाम ले रहा है, चल करके देखते हैं। तो भगवान कन्हैया पास पहुंच गए और जाके पूछा है कि भैया तुम्हारा क्या नाम है? बोले मेरा नाम सुदामा है। सुदामा है। तो जवाब दियो है सुदामा आप अभी क्यों बिलख रहे थे, भगवान का नाम क्यों ले रहे थे? तो जवाब दियो है कि भैया आप कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो? बोले मैं कन्हैया हूँ, गुरु शांतिपन के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। सुदामा कहने लगा वहां तो मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन भैया क्या करूँ मेरे पैर में कांटो लगा है और ताव जैसे मैं भगवान को नाम ले रहा हूँ। और वो सुदामा कहने लगा है